भोरे भोर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज जिस विषय पर आज भोरे भोर में आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं वो बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब किसी विषय पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हों, चौक चौराहे पर चर्चाएं हो रही हों, तो उसका आप तक पहुंचाना ज़रूरी हो। और ख़ास करके जब मैं दिल्ली में हूं तो यहाँ की तपिश कैसी है, यहाँ गर्मी कैसी है और बिहार के लिए यहाँ क्या कुछ हो रहा है, ये आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी बात की है तो वो है राज्यसभा की 5 सीटों पर जो खाली हुई हैं, हो रही हैं, उन पर कौन कौन जा रहा है और किस पार्टी ने किसे जगह दिया है, किसको ग्रीन सिग्नल दिया है। ये फैसला बिहार में भले ही चर्चा का विषय हो, लेकिन दिल्ली में इसकी पूरी कवायद शुरू हो गई है, ताना बाना बुना जा रहा है। हमने सुबह ही आपको खबर में बताया था कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मीसा भारती जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसका फैसला दिल्ली में हो रहा है। और लालू प्रसाद ये फैसला करने के लिए रेडी हो हैं कि क्या करना है और कौन जाएगा। इस बात को जानकारी लेने के लिए और उनसे राय मशवरा करने के लिए तेजस्वी यादव भी पटना पहुंचे हुए हैं। वहीं अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अगला स्टेप क्या उठाएगी, अपने 2 सीटों में या कहा जाए तो एनडीए के 3 सीटों में किसे कौन सा जगह मिलेगा, किस किस को राज्यसभा जाने का मौका मिलेगा, इस बात की गहन चर्चा हो रही है। और कैसे एनडीए को बचा करके रखा जाएगा, इस पर भी चर्चा हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच के संबंधों को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। और इन राज्यसभा की सीटों में एक बार फिर से जीतन राम मांझी के 1 सीट का डिमांड करने के बाद माहौल थोड़ा सा और बदल गया है। वहीं दूसरी तरफ आपने सुना होगा कि एक बात जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है और इसके बेस क्या है वो अलग बात है, लेकिन मुकेश सहनी 1 सीट पर अपने उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने की बात कर रहे हैं। आखिर इसका बेस क्या है, आधार क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा है कि इन 5 सीटों पर राज्यसभा के कौन कौन जाएगा। क्या मीसा भारती, आरसीपी सिंह को दोबारा जगह मिलेगा, ये चर्चा सबसे ज़्यादा अहम है। तो इस चर्चा में आपको बता दें कि पहली तो आरसीपी सिंह की बात करें तो आरसीपी सिंह बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा उनका सीट है। अगर नीतीश कुमार उस सीट पर पुनः आरसीपी सिंह को कंटिन्यू नहीं करते हैं तो इसका सीधा मतलब होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को लेकर के नीतीश कुमार ने भीतर ही भीतर फाइनल कर लिया है और आगे कभी भी भारतीय जनता पार्टी से वो अपने संबंध विच्छेद कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए आरसीपी सिंह का राज्यसभा में रहना जरूरी है और संबंधों को बनाए रखने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में आरसीपी सिंह हैं, उनका बने रहना जरूरी है। ऐसी स्थिति में भीतर ही भीतर काफ़ी गहमागहमी चल रही है और जो अलग अलग खेमे हैं जदयू के भीतर, जो कि पार्टी के निर्माण से लेकर के अब तक ये पहला अवसर है जब कहीं ना कहीं इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और गुटबाजी की बात चर्चा में है। अगर आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार, जो कि नीतीश कुमार के बारे में सभी कहते हैं कि नीतीश कुमार कोई भी फैसला सोच समझकर और बहुत ही मजबूती के साथ करते हैं जिसके दूरगामी परिणाम हो, तो क्या ललन सिंह और उनकी टीम आरसीपी के सामने एक बार फिर से शून्य साबित होगी? क्या नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को राज्यसभा दोबारा भेजकर कंटिन्यू करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को बरकरार रखने के लिए क्या नीतीश कुमार ये कदम उठाएंगे? इसकी ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। वहीं दूसरा खेमा जो है वो ये कह रहा है कि आरसीपी सिंह का जाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इसको लेकर के भविष्यवाणियाँ भी कई तरह की जा रही हैं, लेकिन इन सभी भविष्यवाणियों में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेज करके भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को बनाए रखने में कहीं ना कहीं पहल करेंगे और आने वाले 2024-25 के चुनाव के लिए अभी से ही वो अपनी तैयारियां शुरू करेंगे, जब तक कि तीसरे मोर्चे की कोई मजबूत तैयारी नहीं हो जाती है। तब तक नीतीश कुमार की भी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात है कि
नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी भले ही चाहे जितना भी कोस ले, जो भी कह ले, जितना भी ह्यूमिलिएट कर ले, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री 2024 तक तो बनाए रखेगी। नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सब कुछ सहने और बर्दाश्त करने के लिए तैयार होंगे। बिहार की एक छोटी सी घटना आपको याद होगी कि जीतन राम मांझी को जब बनाया गया था बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, और नीतीश कुमार के द्वारा उन पर जब दबाव बनाए जाने लगे थे, तो वो अपने कुर्सी से त्याग पत्र देकर के विद्रोह का बिगुल फूंक चुके थे। लेकिन नीतीश कुमार शायद ऐसा करेंगे, संभव नहीं लगता है। वहीं अगर दूसरी बात करें तो मीसा भारती की बात बहुत ज़रूरी हो जाती है। मीसा भारती को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव और पार्टी के भीतर चर्चाएं चल रही हैं, उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि मीसा भारती को तेजस्वी यादव अपने सर पे बैठाना नहीं चाहेंगे। अगर मीसा भारती को राज्यसभा वो नहीं भेजते हैं तो बिहार में उनका प्रभाव बढ़ेगा और उनका दखल अंदाजी तेजस्वी यादव बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन बातों को रखते हुए चाहे जितनी भी चर्चाएं हों, और यही कारण है कि तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि मीसा भारती राज्यसभा जा रही हैं या नहीं, इसका फैसला पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव अपने लिए रास्ता बिल्कुल सुगम रखना चाहते हैं बिहार में, जिससे कि आने वाले समय में उनकी मंशा पूरी हो सके और वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में किसी न किसी तरह का रोड़ा नहीं देखना चाहते हैं। इसके साथ ही एक नाम की चर्चा और चल रही है, केसी त्यागी की। केसी त्यागी आपको पता है कि बहुत पुराने नेता हैं और नीतीश कुमार के बहुत करीबी भी हैं। इनके राज्यसभा जाने की चर्चा हो रही थी, लेकिन ये संभव होना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एक ही सीट है और इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड से केंद्र सरकार में मंत्री आरसीपी सिंह हैं। अगर नीतीश कुमार आरसीपी को नहीं भेजते हैं तो इसका सीधा मतलब होगा अगर केसी त्यागी पर उनका दाव चलता है तो ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार के संबंधों की इतिश्री यहीं हो जाएगी। 5 खाली सीटों को लेकर के सियासत तेज हो गई है। जनता दल यूनाइटेड कोटे से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर के कई ऐसी चर्चाएं चल रही हैं और इसके साथ ही आपको पता है कि जेडीयू की राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र की सीट जो खाली हुई थी उसका फैसला ऑलरेडी हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती भी राज्यसभा के सदस्य होंगी, ये भी बात लगभग तय मानी जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे को लेकर के भी चर्चाएं चल रही थी। गोपाल नारायण सिंह की सीट को चेंज करना ये संभव नहीं लगता है, क्योंकि गोपाल नारायण सिंह काफ़ी कद्दावर नेता हैं और उनकी पकड़ खास करके अगर देखा जाए तो शाहाबाद क्षेत्र में ज़बरदस्त ढंग से है, इसलिए उनके दोबारा नहीं जाने का कोई सवाल नहीं खड़ा हो रहा है। वहीं अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो चर्चा है कि नीतीश कुमार आखिर क्या करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि राज्यसभा की सीट जो जुलाई में खाली हो रही है उसके लिए अधिसूचना भी जारी हो गई है और आरसीपी सिंह की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पूरी तरह से इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है कि नीतीश कुमार के फैसले क्या होने वाले हैं। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें जनता दल यूनाइटेड किसी तरह का कोई जोखिम उठाना नहीं चाहेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि जेडीयू उन्हें राज्यसभा भेज देगी, ये बात पक्का मान के चला जाए। वहीं उन्होंने हाल फिलहाल में अपना जोर आजमाइश भी किया था। आरजेडी कोटे से राज्यसभा सदस्य मीसा भारती का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है, जिनका जाना लगभग तय है और इस बात को लेकर के राबड़ी देवी का नाम भी सामने आ रहा था। बाद में जो ये चर्चा चल रही है उस चर्चा में जो हमने आपको बताया कि राज्यसभा सदस्य बना करके दिल्ली भेज करके कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपने सर से ये सब कुछ उतारना चाहते हैं। वहीं सतीश चंद्र दुबे और गोपाल नारायण सिंह को लेकर के भी ये बात है कि ये दोनों ही सवर्ण समाज से आते हैं और वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से सवर्ण समाज नाराज नज़र आ रहा है उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी अपने संबंधों को ठीक करके एक संदेश देना चाहती है। वहीं अगर गोपाल नारायण सिंह की बात करें तो उनका संबंध आरएसएस से बहुत पुराना है और गहरी पैठ भी है। दूसरी तरफ ब्राह्मणों को लेकर के भी
भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लगी, इसलिए सतीश चंद्र दूबे को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि इसके पीछे भी कई नामों के चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रहे हैं। किसी भूमिहार उम्मीदवार को भी भेजने की बात बहुत तेज़ी से चल रही है, लेकिन इन दोनों को इधर उधर करना वर्तमान परिस्थिति में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बात होगी। वहीं आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह की नई धारा उत्पन्न हो गई है, उसमें चीज़ों को समेटने के लिए, जिस तरह से आपको पता है कि प्रशांत किशोर का भी प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, वहीं मुकेश सहनी अपने रास्ते निकल चुके हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने देखा होगा कि चिराग पासवान किस तरह से लगातार अपने प्रभाव बढ़ा रहे हैं। इन सारी बातों के बीच में राज्यसभा के इस चुनाव में फैसले क्या होते हैं, ये दिल्ली में मंथन के बाद ही क्लियर होंगे। जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल का दिल्ली में मंथन चल रहा है कि राज्यसभा किसे भेजा जाए, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का खेमा भी लगातार बिहार से दिल्ली की यात्रा कर रहा है और चर्चाएं दिल्ली में हो रही हैं। यहीं से फैसला होना है कि क्या होगा। वहीं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और बात है कि नीतीश कुमार भले ही बिहार में हों, लेकिन उनके जिस सदस्य को राज्यसभा भेजना है उसकी चर्चा भी दिल्ली में ही हो रही है। यानी कि दिल्ली केंद्र बिंदु बना हुआ है। बिहार में राजनीतिक जो परिवर्तन होने वाले हैं, जो राज्यसभा की सीटों के उम्मीदवारी की घोषणा होनी है, वो सारी कवायद दिल्ली से शुरू हो गई है और दिल्ली में ही इन सारी बातों का फैसला कहीं ना कहीं करने की शुरुआत हो चुकी है। बहुत जल्दी आपको इस बात का पता चल जाएगा कि किस दल से कौन जा रहा है और दिल्ली क्या फैसला करने वाली है। इसके क्या व्यापक असर बिहार की राजनीति पर पड़ेंगे, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। हमारी पूरी नज़र बनी हुई है। हम दिल्ली से आप तक लगातार खबरें पहुंचा रहे हैं और दिल्ली की हलचल बिहार में क्या असर करेगी, ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। भोरे भोर में आज यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।